और नहीं लेंगे तो तुम्हारे मन को कष्ट होगा। इसलिए हे राजन, आप एक काम करो, आप हमें 3 पग पृथ्वी दे दो, वो भी हमारे पैर से, तुम्हारे पैर से नहीं, हमारे पैर से। राजा बलि ने कहा, लो कर लो बात। इतना आग्रह कर रहे थे, ले लो ले लो, लेकिन लिया तो क्या लिया? 3 पग पृथ्वी। राजा कहने लगा, हमें लगता है कि आप रहे बामन के मावन, आपको मांगना भी नहीं आता। अरे किसके पास आए हो? राजा सम्राष्ट्र के पास आए हो और 3 पग पृथ्वी मांग रहे हो। भगवान ने मन ही मन सोच रहे हैं, आप वो ही तो पूरा कर देना, बड़े त्रिलोकी बन रहे हो, आप उसको ही पूरा कर देना। भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब राजन देना है तो दो, नहीं तो हम तो चलते हैं। अब राजा ने जैसे तैसे तो मनाया है, यदि चले गए तो मन को कष्ट होगा। अब यहाँ राजा बलि कहता, नहीं नहीं, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी अच्छी जगह चुनवा देता हूँ, वहां से आप नाप लेना। अच्छी जगह देखी और कहा, महाराज नाप लीजिए। यहाँ भगवान वामन कहते हैं, अरे राजन, आपको दान देना नहीं आता? बोले, क्या दान देना नहीं आता? दे तो रहा हूं। भगवान कहते हैं कि पहले संकल्प करो, इसके बाद हमें दान दो। बिना संकल्प के ब्राह्मण दान नहीं लेते हैं। अब यहाँ भगवान कहते हैं, पहले संकल्प करो, इसके बाद लेंगे, इसके बाद नापेंगे। अब यहाँ राजा कहता है, महाराज, इतनी सी भूमि के लिए क्या संकल्प करना, आप जहां से उचित समझे वहां से नाप लो। भगवान कहने लगे, ना ना, हम बिना संकल्प के ना लेवेंगे। यदि हमने नाप लिया और हमने ले लिया और तुम बदल गए तो फिर क्या गारंटी है? कुछ तो प्रूफ होना चाहिए। बिना प्रूफ के हम नहीं लेंगे। तो राजा ने सोचा, ठीक है, जब संकल्प लेना चाहते तो दे देता हूं। अब यहाँ संकल्प की बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी, तो शुक्राचार्य जी ने सोचा कि इतना सा ब्राह्मण का बालक 3 पग पृथ्वी के लिए इतनी जिद क्यों कर रहा है? तो ध्यान लगाकर देखा कि ये साक्षात नारायण है, राजा बलि को छलने के लिए आए हैं। अब इशारे से राजा को बुलाया, राजन हमारे पास आओ। कहो गुरुजी, क्या बात है? अरे राजन, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये साक्षात नारायण है। यदि तुमने 3 पग पृथ्वी का संकल्प कर दिया तो जहां आप खड़े हो वहां खड़े रहने के लिए जगह ना बचेगी। संकल्प मत दो और मना कर दो, हमने कोई दान देने की बात नहीं करी, जाइए पधारिए। लेकिन धन्य है राजन। कहने लगे, गुरुजी, मुझे झूठ बोलने के लिए मत कहो, मैं झूठ नहीं बोल सकता। और यदि ये भगवान है तो मेरा जो कुछ भी है उन्हीं का तो है, जो मेरा है तो उन्हीं का तो है। यदि छीन लेंगे तो उनका ही है और नहीं छीनेंगे तो भी उनका ही है। यदि मैंने मना कर दिया तो लोग कहेंगे कि देखो तो सही, राजा बलि के द्वार पर भगवान आए थे भीख मांगने के लिए, और धिक्कार है राजा को कि उसने मना कर दिया कि जिसके द्वार पर साक्षात नारायण आए
और वो दान ना दे पाए तो उसके जीवन को धिक्कार है महाराज। तो यहाँ राजा बलि ने कहा गुरुजी मैं मना नहीं कर सकता। गुरुजी की बात नहीं मानी और कमंडल लेकर संकल्प के लिए चले। संकल्प जैसे ही होने वाला था तो यहाँ शुक्राचार्य जी ने सोचा यदि ये संकल्प हो जाएगा तो मेरा चेला बर्बाद हो जाएगा। तो शुक्राचार्य महाराज माया के द्वारा सूक्ष्म रूप लिए। शुक्राचार्य क्या करते हैं कि छोटा सा रूप बना लिया और कमंडल की नली में जाकर बैठ गए। क्यों बैठ गए कि नली से ना जब पानी निकलेगा ना संकल्प होगा ना मेरा चेला बर्बाद होगा ना लुटेगा। नली में जाकर बैठ गए। अब जैसे ही राजा बलि ने कमंडल को टेढ़ा किया पानी लेने के लिए तो पानी नहीं निकल रहा है। तो राजा बलि ने कहा महाराज मैं दूसरा कमंडल लेकर आता हूं, इसमें जल नहीं है, इसमें जल नहीं है, मैं दूसरा कमंडल लेकर आता हूं। तो उसी समय भगवान कहते हैं ना ना इसमें तो जल तो है लेकिन कचरा अड़ गया है। इसमें जल तो है लेकिन इसमें कचरा आ गया है। अभी मैं साफ कर देता हूं राजन, चिंता ना करो। तो उसी समय भगवान ने अपनी कुसा से एक तिनका निकाला, अपने आसन से एक कुसा का तिनका निकाला और नली में जैसे ही चलाया महाराज, राधे राधे, जैसे ही नली में चलाया महाराज तो महाराज कचड़ा साफ हो गया और इधर राजा के गुरुजी शुक्राचार्य महाराज की एक आंख पधार गई। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। यहाँ भगवान ने शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी। लेकिन यहाँ राजा परीक्षित कहते हैं कि गुरुजी सुखदेव जी से कहते हैं कि गुरुजी मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि भगवान ने शुक्राचार्य जी की एक आंख क्यों फोड़ी। उनका क्या दोष था? वो तो चेला को बर्बाद होने से बचा रहे थे, अपने चेला को बर्बाद होने से बचा रहे थे। भगवान ने ऐसा क्यों किया? तो यहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, गुरु वो नहीं है, गुरु उसे नहीं कहते हैं जो गुरु भेदभाव की दृष्टि रखे। भेदभाव की दृष्टि ना रखे उसे गुरु कहते हैं, और जो भेदभाव की दृष्टि रखे उसे गुरु नहीं कहते हैं। उस गुरु की एक आंख फोड़ देनी चाहिए। भेदभाव की दो दृष्टि है, एक है दूसरी है, एक आंख से हम पराये देख रहे हैं और एक आंख से अपने देख रहे हैं। यहाँ शुक्राचार्य अपने शिष्य को अपना मान रहे हैं और देवताओं को पराया मान रहे हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि भेदभाव की दृष्टि को मैं एक को हटा दूंगा तो भेदभाव आएगा कहां से। तो यहाँ भगवान ने शुक्राचार्य जी की एक आंख फोड़ी महाराज, और कोई कारण नहीं है। दोनों फोड़ सकते थे लेकिन एक ही क्यों फोड़ी? क्योंकि एक आंख रहेगी तो हम भेदभाव नहीं देख पाएंगे। एक है तो एक समान देखेंगे और दो होती तो दो समान देखते। इसलिए भगवान ने एक आंख फोड़ दी। अब यहाँ जैसे ही महाराज शुक्राचार्य की एक आंख फूटी
तो शुक्राचार्य महाराज क्रोधित हो गए। अब महाराज किसी राजा के कारण किसी की एक आंख फूट जाए तो उसको तो गुस्सा तो आएगा कि राजा के कारण हमारी एक आंख फूट गई। अब यहाँ शुक्राचार्य को गुस्सा आया और श्राप दे दिया, हे राजन तुम शीघ्र ही लक्ष्मीहीन हो जाओगे। अब यहाँ भगवान मुस्कुराए। भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं जो काम हमें करना था वो गुरुजी पहले ही कर गए। जो हमें करना है वो तो गुरुजी कर गए हैं। अब संकल्प हुआ महाराज, संकल्प हो गया। अब राजा बलि कहते हैं कि महाराज आप जहां से उचित समझे वहां से नाप लें। भगवान ने कहा ठीक है हम नाप तो लेंगे, पहले हमें प्रणाम करो, पहले हमें प्रणाम करो। ऐसा नहीं है कि दान दे दिया और हाथ भी ना जोड़े तो फिर दान किस काम का। किसी को भी दान दो, चाहे भिखारी भी आया हो द्वार पर। ध्यान रखना कि द्वार पर जब भी भिखारी आए हम उसे कुछ दें तो देते समय दे दें, फिर हाथ जोड़ें, हाथ जोड़कर उसका सम्मान करें। भले ही वो भिखारी है, माना कि आपके द्वार पर आया है तो भिखारी है, लेकिन कहते हैं कि वो देव का रूप है, भगवान का रूप है। हाथ जोड़कर प्रणाम करो। अब यहाँ राजा बलि ने जैसे ही भगवान को प्रणाम किया, अब यहाँ प्रणाम तो चरणों में किया और जैसे ही उठकर देखा तो भगवान का रूप तो इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा कि भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। बोलिए विराट भगवान की जय हो। भगवान इतने बड़े हुए महाराज, इतने बड़े कि राजा बलि ने जब मुख उठाया तो भगवान का मुख तक नहीं दिखा। कितना बड़ा कि भगवान का मुख तक नहीं दिखा, इतना लंबा चौड़ा। एक पग पृथ्वी पर जैसे ही डाला महाराज, एक पग पृथ्वी पर जैसे ही नापा तो सारी पृथ्वी नाप ली भगवान ने, और एक पग में सारे लोग नाप लिए महाराज। दो पगों में सब कुछ नाप लिया भगवान ने। आकाश पृथ्वी सब नाप लिया भगवान ने। अब एक पैर और रह गया, खाली रह गया, दो पग में ही पूरा हो गया। भगवान के इतने बड़े बड़े पैर हैं महाराज कि इस पृथ्वी को एक पग में नाप लेते हैं। आप ये ना समझें कि भगवान बहुत दूर है, दूर नहीं है। एक पग रखेगा और आपके घर तक आ जाएगा। आप कोई गलत काम ना करें। कई लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि गलत काम कर रहे हैं, भगवान बहुत दूर है। भगवान क्या देखेगा, वो तो बहुत दूर है। लेकिन जान लेना कि भगवान के पैर इतने लंबे लंबे हैं कि थोड़ी धीरे से ही रखेंगे तब तक आपके घर तक पैर आ जाएगा। तो दो पग में भगवान ने सब कुछ राजा बलि का नाप लिया। अब राजा बलि के पास कुछ नहीं रहा। अब भगवान ने छोटा सा रूप लिया। जो पहले थे वही रूप ले लिए, जो बामन थे बामन ही बन गए। और राजा बलि से कहते हैं, कहो राजन, आप तो कहते थे कि हम त्रिलोकी के राजा हैं, अब बताओ हम तीन पैर कहाँ रखें? दो पग में ही सब कुछ नाप लिया हमने।
तीसरा कहाँ रखें। और राजन जो दान देकर उसे पूरा ना करे तो वो दंड का अधिकारी होता है। क्या होता है? दंड का अधिकारी होता है। जो दान कह दे तो उसे पूरा करना चाहिए। या तो कहो मती और कह दो तो पूरा करो। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि राजन अब तुम दंड के अधिकारी हो, नरक में जाना पड़ेगा, तुम्हें दंड देंगे। अब यहाँ भगवान ने इशारा किया तो भगवान के दूत आए और राजा बलि को किस कर बांध दिया। अब हम तुम्हें दंड देंगे क्योंकि एक पैर और रह गया बकाया। अब तीसरा हम पैर कहाँ रखें। उसी समय राजा बलि के दूत आए और भगवान को मारने के लिए दौड़े। तो राजा बलि कहता है ना ना, इन्हें ना मारना, ये भगवान है। हाथ जोड़कर राजा बलि कहते हैं हे प्रभु, आपने मुझसे सब कुछ ले लिया, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे कोई आपसे शिकायत नहीं है। मुझे खेद इस बात का है कि मैंने किसी को दान दिया, उसे मैं पूरा ना कर पाया। दुख इस बात का है प्रभु कि मैंने आपको दान दिया और मैं उसे पूरा ना कर पाया। हे प्रभु, मुझे इस बात का दुख है कि मैं उसे पूरा नहीं कर पाया। और मुझे चिंता नहीं है प्रभु कि मैं नरक में जाऊंगा। मुझे चिंता इस बात की है कि मैं आपको दान नहीं दे पाया। तो यहाँ राजा बलि कहते हैं कि प्रभु आप एक बात बताइए कि धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है। धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है। भगवान कहते हैं ये भी कोई पूछने की बात है। धन का जो मालिक होता है वो धन से 100 गुना बड़ा होता है। कितना? 100 गुना बड़ा होता है, धन से 100 गुना बड़ा होता है। तो यहाँ राजा बलि हाथ जोड़कर कहते हैं देखिए, दान की महिमा देखिए। राजा बलि का सब कुछ लुट गया, लेकिन जरा भी खेद नहीं है, जरा भी शिकायत नहीं है कि मेरा सब कुछ ले लिया आपने। और आज कहीं भगवान आपसे कुछ लेने आ गए तो 10-20 रुपए देंगे और बदले में भगवान से 1 लाख मांगेंगे। देंगे कितने? 10 रुपए और बदले में लाख मांगेंगे। यहाँ राजा बलि का सब कुछ लुट गया, लेकिन फिर भी हाथ जोड़कर नम्रता के साथ कहते हैं हे प्रभु, मुझे एक बात की टेंशन है कि मैं आपको दान नहीं दे पाया, लेकिन हे प्रभु आपने कहा है कि धन का मालिक धन से 100 गुना बड़ा होता है। इसलिए हे प्रभु आपने मेरा अभी तक धन ही नापा है। धनी तो बकाया है ना, धन नाप लिया लेकिन मालिक तो है। मालिक के सिर पर अपना पैर रख दो और नाप लो, क्योंकि धन का मालिक तो 100 गुना बड़ा है। तो एक पैर रखो और नाप लो। तो यहाँ भगवान ने तीसरा पैर जैसे ही राजा बलि के मस्तक पर रखा तो भगवान के नेत्रों से आंसू झरने लगे। महाराज आंसू झरने लगे और भगवान कहते हैं कि बा राजन, धन्य हो राजन, मैं छल्ले
छलने में तुम्हें आया था, लेकिन तुमने मुझे छल लिया। हरि बामन का भेष बना, हरि बामन का भेष बनाया, बलि राजा को छलने को आया। बामन का रूप बनाया, राजा बलि को छलने आया। ओ हरि बामन का भेष बनाया, बलि राजा को छलने को आया। हरि बामन का रूप बनाया, हरि बलि को आया। दोनों हाथ उठाओ। जय हे माथे तिलक सोहे, सिर छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे, सिर छत्र सोहे। तिलक सोहे, सिर छत्र भी सोहे, माथे तिलक सोहे, सिर छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र भी सोहे। हाथों में कमंडल लाया, हाथों में कमंडल लाया, बलि राजा को छलने को आया। बलि राजा छलने को आया, राजा बलि को छलने आया। हरि तन पे जाने शो है, सिर पे चोटी सो है। तन पे जाने शो है, सिर पे चोटी सो है। तन पे जाने शो है, सिर पे चोटी सो है। चरणों में खड़ा सुहाया, चरणों में खड़ा सुहाया, बलि राजा को छलने को आया। छलिया का वेश बनाया, बलि राजा को छलने को आया। बैठे बैठे पैर पर क्यों जोड़ मार
मार रही हो, पैरों में तकलीफ हो रही होगी, अपना इतना भारी शरीर लिए बेचारे पैरों पर पैर दबाए बैठी हो, थोड़ा खड़े होकर नाच लो, दोनों हाथ उठाकर। हरि बाम का भेष बनाया, बलि राजा को छलने को आया। हरि बाम का भेष बनाया, बलि राजा को छलने को आया। बलि राजा को छलने को आया, 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 बलि राजा को छलने को आया। हाय बलिया, कहते हैं कि भगवान का एक पग इतना लंबा होगा कि ब्रह्मलोक में पहुंच गया था। कहां पहुंच गया था? ब्रह्मलोक में पहुंच गया था। तो उसी समय ब्रह्मा जी ने उसी चरण को ब्रह्मा जी ने धोया और कमंडल में जो जल रख लिया, उसी को हम श्रीमती गंगा कहते हैं। क्योंकि कहते हैं श्रम जल बिंदु कमंडल राखा, कहते हैं कि उनके चरणों को धोकर अपने कमंडल में रखा, तो कमंडल से निकलकर वो गंगा आज हम सभी के बीच में है। महाराज, ये भगवान के चरणों का धुला हुआ चरणादक है। क्या है? चरणोदक है। यहाँ राजा बलि के मस्तक पर भगवान ने अपना तीसरा पग रखा और तीसरा पग जैसे ही रखा, भगवान के नेत्रों में आंसू की धारा बह चली और भगवान कहते हैं कि हे राजन, तुमने मुझे छल लिया, इसलिए मैं तुम्हें वो राज देता हूं जिस राज के लिए देवता भी तरसते हैं। जिस राज के लिए देवता भी तरसते हैं। कौन सा राज? सुतल लोक का राज। सुतल लोक के राज को तो देवता भी तरसते हैं कि हमें ये राज मिल जाए, लेकिन ना मिलता उन्हें। लेकिन आज मैं वो राज तुम्हें प्रदान करता हूं। यहाँ राजा बलि कहते हैं ठीक है, हम राज तुमसे ले लेंगे, आपने मेरा राज छीन लिया, कोई बात नहीं, दे दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि हे प्रभु ये तो सब कुछ आपका है। क्योंकि हम गाते नहीं हैं ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय